ऑल द बेस्ट बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग लैब। आज हम लोग बीएम यानी बोर्ड मॉडल के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री इक्वल टू 1। हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? जब भी हमें प्रूव करना हो तो या फिर हम एलएचएस को या आरएचएस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? एलएचएस को। लिखेंगे LHS। एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है हमारा, tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? tan 38 को tan 38 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत? इंटू tan 50 डिग्री को tan 50 डिग्री ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू tan 40 डिग्री को 90 माइनस क्या लिखेंगे, 40 हो जाए, बताइए 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 40 आएगा? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 50, यानी 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री tan 40 डिग्री हो जाएगा ना। इंटू tan 52 लाना है, 90 में से क्या माइनस करेंगे कि 52 आएगा, बताइए 90 में से क्या माइनस किया जाए कि 52 आए? वेरी गुड, 38 यानी 38 डिग्री। वेरी गुड। तो इसे हम नीचे सेम टू सेम लिखेंगे, tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू ये बताइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 50 डिग्री हो जाएगा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा की जगह 38 डिग्री। फिर नीचे लिखेंगे tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू, अच्छा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है ना, तो यहाँ पे cot 50 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/tan 50 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू cot 38 की जगह पे लिख सकते हैं 1/tan 38 डिग्री लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए tan 50 डिग्री से tan 50 डिग्री खत्म, tan 38 डिग्री से tan 38 डिग्री खत्म, बचा कितना, 1 आया। और ये किसके बराबर है, हमारे आरएचएस के। और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin a हो तो a का मान ज्ञात करें। हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है, तो हमें जो दिया है हम क्या करते हैं, उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इक्वल टू 2 sin a। हमने जो दिया है उसको लिख दिया। फिर नीचे हम लिखेंगे sin 50 डिग्री का 50 डिग्री हमने लिखा प्लस cos 40 डिग्री है ना, cos 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिखा जा सकता है, ये सेम हो जाएगा ना, इक्वल टू 2 sin a। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब sin 50 डिग्री को हमने लिख दिया sin 50 डिग्री प्लस ये देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा, यानी sin और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 50 डिग्री इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा ना। अच्छा, sin 50 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री लिख सकते हैं, 2 sin 50 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इक्वल टू 2 sin a। ध्यान से देखिए, इधर भी 2 sin, इधर भी 2 sin, 2 sin से 2 sin खत्म, बचा क्या, a इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 10 sin 60 डिग्री 0 और 0, 10 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में ना एक्सरसाइज 8
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति दोनों के क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन कर दिया है। हमारे पास दो निर्देशांक दिए गए हैं जो कि साइन के फॉर्म में है, हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं का वैल्यू रखते हैं। अगर मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, ए है, इस बिंदु को हम क्या मान लें, ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 साइन 60 डिग्री कोमा 0 हो जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 10 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 कमा 0, ठीक है। अब 10 से 2 5 10 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 5√3 कमा 0। वैसे इसको हम क्या मान लेते हैं, बी, हम इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू 0 कमा 10 साइन 30 डिग्री, यानी बी इक्वल टू 0 कमा 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, वेरी गुड, 2 5 जा 10, यानी बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 कमा 5। अब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं यानी निर्देशांक है, आराम से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी ए बी इक्वल टू फार्मूला बताइए। अच्छा पहले x1 x2 लिख लिया जाए, चलो लिख लेते हैं। तो x1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5√3, और वैसे ही y1 क्या हो जाएगा 0, वैसे ही x2 क्या हो जाएगा हमारा 0, और y2 क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा y2 5। अब हमें इसे किस फॉर्मूला पे रखना है बताइए, किस फॉर्मूला पे रखना है, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो ए बी इक्वल टू बोलिए डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, रख देंगे, यानी इक्वल टू ए बी इक्वल टू x2 हमारा कितना है बताइए 0 है, तो 0 माइनस x1 हमारा कितना है 5√3, तो 5√3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है बच्चा 5 है, कितना है 5 है, और माइनस y1 कितना है 0 है, तो 0 हमने लिख दिया, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। अब बताइए 0 में से -5√3 होगा, 0 माइनस 5√3 कितना हो जाएगा, ओनली 5√3 माइनस में इसका स्क्वायर प्लस ये केवल 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू -5 का स्क्वायर करेंगे केवल 25 होगा ना, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी 25 3 जा 75, 25 या 75, तो हम -5√3 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 75 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी अंडर रूट कितना हुआ 75 25 100। और ये आप लोगों को पता है, आप चाहे तो डिटेल में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी ये हो गया हमारा ए बी कितना आ गया 10 यूनिट या इकाई लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोसेक x बराबर सेक x हो तो x का मान ज्ञात करें। हमें x का मान ज्ञात करना है, हमें क्या दिया है हम लिख देते हैं, कोसेक x इक्वल टू सेक x। अब ध्यान से देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे कोसेक x की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस x लिख सकते हैं ना, और इज इक्वल टू सेक x। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा नहीं है तो ये बताओ सेक से सेक खत्म हो जाएगा, बचा क्या 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू x। इसको अगर इधर कर दे और उसको उधर कर दे तो कोई दिक्कत, यानी x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स कर दे तो नहीं। अब x ये है, ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बटा
2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू, और हमें क्या करना था, ठीक है, नोट कीजिए इसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु a, b प्लस सी, b, c प्लस ए और c, a प्लस b एक रैखिक हो तो हमें a इंटू सी माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस सी प्लस c इंटू बी माइनस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि एक 3 निर्देशांक दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये रैखिक है। रैखिक मीन्स एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम तीनों निर्देशांक को पहले लिख लेते हैं। ये माना कि जो पहला निर्देशांक है ए है, ए क्या हो गया हमारा, ए कॉमा बी प्लस सी। दूसरा क्या है बी, बी हमारा क्या हो गया, बी कॉमा सी प्लस ए। और तीसरा है सी, सी इक्वल टू क्या हो गया तीसरा निर्देशांक, सी कॉमा ए प्लस बी। अगर हम इन तीनों को लिखे x1 और x2 x3 लिखे तो हमारा बताओ x1 कितना हो गया ए, x2 कितना हो गया बी, x3 कितना हो गया सी। वैसे ही y1 कितना हो गया b प्लस सी हुआ ना, y2 कितना हुआ c प्लस ए, और y3 कितना हुआ a प्लस बी। यही हुआ ना। अच्छा, अब मान लेते हैं a प्लस बी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखते हैं माना कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। तब अब देखिए एक ऐसा त्रिभुज है जिसके जो तीनों बिंदु है ना, तीनों बिंदु ये तीनों एक ही लाइन पे हो, क्या हो, एक ही लाइन पे हो। तो बताइए इन सब के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई निर्देशांक दिया हो और वो एक रैखिक हो तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान के चलते हैं हम लोग, 0 मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला रखेंगे। बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 निर्देशांक वाला, आधार गुणा ऊंचाई वाला नहीं, निर्देशांक वाला फॉर्मूला बताओ। 1 इंटू मतलब ब्रैकेट में, हाँ 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 x3 इंटू y1 माइनस y2। और हमारा ये जो है ये किसमें है, ब्रैकेट में है, ठीक है। और इसका एरिया हमें कितना पहले से पता है, 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रैखिक है, इसलिए एरिया कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2 को हम उधर करेंगे, ठीक है, बाकी सबको लिखते हैं। यानी x1 इंटू ये क्या हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू, अब देखो ये 0 है, 1/2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जो भी हमारे सामने है हम उसका वैल्यू रखेंगे। अब बताइए हमारा x1 कितना है, x1 कितना है, a है, a इंटू y2 हमारा कितना है c प्लस a माइनस y3 कितना है a प्लस बी है ना हमारा y3। तो ये बताइए इन सबका चेंज होगा ना, क्योंकि पहले माइनस है तो माइनस a माइनस बी हो जाएगा, प्लस x2 हमारा कितना है, b है तो b हमने लिखा, y3 हमारा कितना है a प्लस बी तो हमने लिखा a प्लस बी, माइनस y1 हमारा कितना है b प्लस सी। लेकिन इसका हम लोग चेंज करके लिखेंगे क्योंकि पहले ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस
सी हो जाएगा ना, प्लस x3 हमारा कितना है सी इंटू y1 हमारा कितना है b प्लस सी, तो हमने b प्लस सी लिखा, माइनस हमारा y2 कितना है c प्लस सी, लेकिन हम कैसे लिखेंगे इसका चिन्ह चेंज करके, यानी c प्लस में है तो माइनस में हो गया, a प्लस में है तो माइनस में हो गया, इक्वल टू 0। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया है, केवल उसका वैल्यू रखा है। अब a की जगह हम फिर से ये लिखेंगे, लिख देंगे ना, यानी यहाँ पे हमने लिखा a इंटू, ये ध्यान से देखिए c का तो c हमने लिख दिया c, और ये प्लस a माइनस a खत्म हो जाएगा, बचा क्या माइनस b, तो ये क्या हो गया c इंटू a इंटू सी माइनस b, फिर प्लस b इंटू, ये देखिए a है प्लस b माइनस b, तो प्लस b माइनस b खत्म, बचा क्या a माइनस c, हमने लिखा a माइनस c प्लस c इंटू, वैसे इधर देखिए b प्लस c माइनस c, प्लस में c है माइनस में c है, खत्म हो जाएगा, बचा क्या b माइनस a, क्या बचा b माइनस a, तो हमने लिख दिया b माइनस a इक्वल टू 0। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था, a इंटू सी माइनस b प्लस b इंटू a माइनस सी प्लस c इंटू b माइनस a, यही ना, इसी का वैल्यू कितना आया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है।